और स्वागत है आपका द्वारकाधीश की नगरी में। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं चल रहा हूँ ट्रेन में और मैं जा रहा हूँ द्वारिका। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैं गया था सोमनाथ और मैंने एक्सप्लोर किया था सोमनाथ को, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ द्वारिका। और गाइस द्वारिका दो जगह है, मतलब दो टाइप की है द्वारिका। एक तो जहाँ पे ये ट्रेन जा रही है और एक और है जहाँ पर जाना पड़ता है आपको फेरी से। थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, ओखा एक जगह है द्वारिका से आगे, वहाँ से फिर फेरी लेनी पड़ती है दूसरी वाली द्वारिका के लिए। तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा सारी चीज़ें, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ द्वारिका में और स्वागत है आपका द्वारकाधीश की नगरी में। अभी मैं स्टेशन पे पहुँचा हूँ। मैं यहाँ स्टेशन से ऑटो लेके और फिर जाऊँगा द्वारकाधीश टेम्पल के पास और वहीं पे कुछ डॉर्मेट्री वगैरह देखूँगा। और चलो चलते हैं। ऑटो वाले यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कितना लोगे? 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी। यहाँ पर सोमनाथ की तरफ ट्रस्ट की तरफ से रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर या तो कोई धर्मशाला लीजिए या फिर कोई होटल हॉस्टल जो भी आपको मिले वो लीजिए। यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट की तरफ से दिन में 2 टाइम खाना दिया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। 20 रुपये, लेकिन खाना वो सिर्फ 20 रुपये में देते हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे रूम के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है क्योंकि ना यहाँ पे मैंने काफ़ी जगह देखा खाली ही नहीं है। देखना पड़ेगा आगे मिले तो। एक एड्रेस तो देखा है मैंने गूगल पे, उसके हिसाब से जाता हूँ, देखता हूँ मिलता है नहीं मिलता। तो बहुत भटकने के बाद फाइनली एक रूम मिल ही गया। और मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारी धर्मशालाओं में गया तो वो सारे लोग यही बोल रहे थे कि खाली नहीं है। तो एक धर्मशाला में गया तो अंकल ने बोला तुम सिंगल हो, सिंगल को कोई रूम नहीं देगा। मतलब अगर 2 या 3 ज़्यादा लोग हो तो कोई भी रूम दे देता है, सिंगल को कोई रूम नहीं देता। तो फिर मैं गया एक होटल में। तो होटल में भाई साहब मैंने पूछा डॉर्मेट्री है, तो डॉर्मेट्री के यहाँ आसपास कहीं है नहीं। मैंने कई 2-3 होटल से पूछा और यहाँ पर रूम बहुत महंगे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है। तो होटल वाले ने बोला भाई 2000 रुपये से स्टार्ट है, एक ने तो बोला 1500 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे रूम्स की व्यवस्था ठीक ढंग से है नहीं है। तो फाइनली मेरे को ये जो धर्मशाला है इसमें मिल गया मेरे को, सिंगल वाला रूम है, इसमें डॉर्मेट्री तो है नहीं है। तो चलो मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। तो ये है मेरा रूम। तो अब मैं जाऊँगा मंदिर, उसके बाद मैं थोड़ा खाना वाना खाऊंगा क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा और जगह। यहाँ पे है यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी बेकार कह दो या फिर अच्छी नहीं लगी, मैं ये बता दूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे गलियाँ भी छोटी छोटी हैं जैसे आप देखोगे, और बिल्डिंगें भी पुरानी हैं बहुत सारी। अगर इस एरिया को सोमनाथ से कंपेयर करो ना तो भाई कहीं नहीं ठहरता है सोमनाथ का आगे। सोमनाथ की ट्रस्ट ने बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है एरिया को। यहाँ पे सकड़ी गलियाँ हैं और यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई भी नहीं है। तो इस बारे में जब मैंने एक ऑटो वाले अंकल से पूछा तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई ये जो सोमनाथ ट्रस्ट है ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर है, 100% गवर्नमेंट के अंडर है। और ये जो वाला है ये आधा गवर्नमेंट के अंडर है, आधा ये जो पुजारी है उनके अंडर है। इसलिए यहाँ पे सही ढंग से एरिया डेवलप नहीं हो पाया। वैसे डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो है सामने सोमनाथ मंदिर। आई थिंक ये वाला गेट ना मेन गेट नहीं है, मेन गेट दूसरी तरफ है, ये एग्जिट वाला गेट है। कुछ लोग शायद उधर से जा रहे हैं, लेकिन जो मेन गेट है वो उधर से ही है। तो मैं दूसरी साइड से ही जाऊँगा, इधर से बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो भी सामान है, वो सारा आपको रख देना है। सिर्फ पैसे और जो चाबियाँ हैं वो जा सकती है, कार की नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी रिमोट वाली की होती है वो अंदर नहीं जाएगी। और आपका जो भी बड़ा सामान है वो यहीं पे जमा हो जाएगा। और
चप्पल जूते भी आप यहीं पे खोल सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके जस्ट बगल से जो रास्ता जा रहा है, ये जो रास्ता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो वो है सामने मेन मंदिर। मेन मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है और उसके आसपास कई मंदिरों का समूह और है, जिसमें कई भगवान कृष्ण की रानियों के सुदामा मंदिर भी है। और तो मैं आपको साइड से व्यू दिखाता हूँ, देखो इधर से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा सही ढंग से। ये किसी पुराने मंदिर का अवशेष है। देखो बैल के सींग देख रहे हो, कितना हैवी है, कितने भारी सींग है। तो ये सामने है सुदामा सेतु, और सुदामा सेतु को मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा, पहले मैं खाना खाऊंगा। तो इधर जाना पड़ेगा हमको राइट हैंड में, नीचे आने के बाद हमें राइट हैंड में जाना पड़ेगा। तो ये है भोजनालय, लेकिन यहाँ से जो खाना खाने आने वाले लोग हैं उनकी एंट्री यहाँ से है नहीं, उनको आगे से आना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ स्टाफ आ सकता है। भैया भोजनालय किधर है? 4 दुकान छोड़ के। 4 दुकान छोड़ के। यहाँ पे चप्पल जूते यहीं उतार दें और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है प्रसाद। टोकन लेना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद यात्रिक भोजनालय प्रसादालय। तो ये है किचन, यहाँ पे आप ले लीजिए थाली। हाँ भैया, तो ये है दाल, ये है आलू की सब्ज़ी, रोटी, और ये कुछ गुजराती में नमकीन जैसा, ये चावल है, ये हलवा है थोड़ा सा, और ये खीरा जैसा लग रहा है देखने में। तो अब पता नहीं इसमें क्या मिला रखा है। चलो अब मैं खाता हूँ इसको। खाना खाने के बाद अगर छाछ मिल जाए ना तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। दोपहर में देखो यहाँ पे एक भाई साहब बेच रहे हैं छाछ, चलो चलते हैं। छाछ पियो, छाछ कितने के भैया? 10 रुपया। 10 रुपये का एक गिलास। अच्छा, भगवान के धाम में पियो, दही का भरुआ। द्वारका या छाछ पिया, कृष्णा नगरी का छाछ भाई सब बढ़िया है। तो ये जो नदी है इसका नाम है गोमती नदी, और यहाँ पे आके इसका मुहाना आ जाता है, संगम हो जाता है यहाँ का समुद्र से इसका, गोमती नदी का। आगे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो समंदर में मिल रही है गोमती नदी। और इस नदी में नहाने का पर्व होता है, और ये ज़्यादा गहरी नहीं है, देखो अंदर भी लोग नहा रहे हैं बीचों बीच में इसके। तो वो लड़का तो तैर ही रहा है, देखो। अब मैं नहा तो अपने रूम पे लिया, लेकिन हाथ पैर तो डाल ही सकता हूँ पानी में, हाथ पैर तो धो ही सकता हूँ, तो मैं वही करने वाला हूँ। जैसे समंदर की लहर आती है, पानी ऊपर आ जाता है सीढ़ियों से, और जैसे ही लहर वापस जाती है पानी नीचे चला जाता है। और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, स्पीड बोट्स हैं यहाँ पे, देखो।
दूसरे हो गए, एकदम से रात कैसे हो गई। मैं तो दिन में व्लॉगिंग कर रहा था। तो देखो ये है सुदामा सेतु, और मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। इसका रीज़न मैं आपको चलते चलते समझाता हूँ कि सीन हुआ क्या है। देखो अब मैं बताता हूँ सीन हुआ क्या। मेरी ट्रेन ऑलरेडी सुबह जब मैं आया था तो 1 घंटे ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, और फिर मेरे को रूम लेने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि ना यहाँ पे सिंगल को कोई रूम दे ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे बहुत भटकना पड़ा। ऑलमोस्ट 2 घंटे मुझे रूम ढूंढने में ही लग गए। इसके बाद मैंने नहाया धोया और मंदिर को एक्सप्लोर किया, और चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मार्केट को एक्सप्लोर किया। फिर मैं थोड़ा सा थक गया था, फिर मैं खाना खा के किचन में खाना खाने के बाद मैं चला गया था अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर, आधा घंटा। तो जब मैं अपने रूम से बाहर आया और वहाँ रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई 2 बजे यहाँ से बस जाती है, उसके बाद कोई बस नहीं है, उसके बाद खुद के ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ जाना होगा, बेट द्वारिका, जिसे हम बेट द्वारिका भी बोलते हैं। इस कारण से मैं सुदामा सेतु को कवर नहीं कर पाया। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, चाहे सुदामा सेतु कवर किए बिना रह गया हो, लेकिन जो अगली वाली वीडियो आएगी ना बेट द्वारिका की, भाई साहब इतने गजब सीन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मस्त। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। अगली वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। अब मैं रेलवे स्टेशन पे इसलिए आ गया क्योंकि मुझे जाना है जूनागढ़, और जूनागढ़ के लिए यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन है। अब आज जाऊँ या फिर कल जाऊँ, दोनों कोई बात नहीं है। आज भी इसी टाइम जाना पड़ेगा, कल भी इसी टाइम जाना पड़ेगा। मैंने सोचा क्यों ना एक दिन बचाया जाए और आज ही चला जाऊँ, इसलिए मैं वहाँ से तुरंत आया। वहाँ से 8 बजे बस ने मेरे को वहाँ उतारा, स्टैंड से गया रूम से अपना सामान लिया और सामान लेके अब मैं आ गया स्टेशन पे। और अब ट्रेन आएगी थोड़ी देर में, 2-5 मिनट में आने वाली है। इसके बाद मैं जाऊँगा जूनागढ़। तो अगली वीडियो है जूनागढ़ की। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियाँ, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ। एक्चुअली में मेरा प्लान नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन वहाँ पे कुछ आंटियाँ मिली थी मेरे को, फेरी में कुछ आंटियाँ मिली थी। वो वहीं से आई थी कल गई थी वो वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा प्लान हुआ कि मुझे जाना चाहिए, इसलिए अब मैं वहाँ जा रहा हूँ।